न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। सैयद सलीम सोशल वर्कर एमबीटी लीडर एमबीटी के एक जलसे से खिताब करते हुए देखे गए। अक्सर सैयद सलीम साहब सुर्खियों में रहते हैं, वो मुकामी पार्टी के ऐब निकालते हैं, अवाम के सामने पेश करते हैं। आखिर इन्होंने क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। जब तक भाई पाशा है। अभी आप लंदन जा रहे थे दावत में? नहीं, लंदन की बहुत बड़ी कहानी हो गई, वो बाद में फेसबुक पे सुनाता हूँ मैं। अभी अमजदुल्ला खान साहब से आप पूरा तफसीली सुन लिए। मैं आपकी और बिरयानी के दरमियान हाई लोना नहीं चाहता ज्यादा, तो बोलेंगे सलीम भाई और लंबा कर दे के गए। अभी इन्होंने बोले कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे रोड पे, तो पूरा डाटा बैठ के इन्होंने आधार कार्ड वगैरह सारे ले लिए। एक सप्लाइंग कंपनी वाला मुझे मिला, मैं बोला क्या मियाँ, टेबल वेबल लगा रहे थे। तो इतनी मोटी गाली दिया पुराने शहर की, दे के बोलो टेबलों के पैसे नहीं दिए सलीम भाई, टेबल सब दला लिए, कपड़े बिछाए, कुर्सियां डाले, बैठे, डाटा लिखे, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए हमारे को, उठा के ला लिया। किससे मांगना पैसे? ज्यादा बोले तो तू रोड पे रखता सप्लाइंग कंपनी का सामान बोल के बल्दिया को या किसी को भेज के हमारे को परेशान करते। तो मैं कहूँगा कि असदुद्दीन अवैसी, तुम्हारे मुरीदा जहाँ जहाँ सप्लाइंग कंपनी के टेबलों के पैसे बाकी है फौरी दे दो, नहीं तो क़यामत में तुम्हारे को देना पड़ता। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर से देख रहा था, खाली याकूतपुरे में फिर रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। मैं बोला खाली याकूतपुरे में कहीं को फिर रहे हैं, तो इनको हैबत लगी हुई थी, इनको हैबत घुस गई। कैसा घुसती हैबत आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, खास जगह से हैबत घुस जाती है। एक्सरे में, एमआरआई में, टेस्टों में कहीं भी नहीं मिलती हो। डॉक्टर बोलता क्या हुआ साहब, हैबत हो रही, तुम्हारे को हैबत घुस गई। तो अमजदुल्ला खान की हैबत घुसे भी है अंदर। फिरे शाम को गए घर को, कुनकुना पानी लिए, 1 किलो नमक डाले, उसके अंदर बैठ गए। वो काम वाला पूछा साहब क्या तो भी हो रहा आपको? अरे मेरे लड्डुआ दर्द हो रहे, मैं यहाँ पैदल फिरते इतना फिरा पैदल याकूतपुरे के अंदर। नको फिर याकूतपुरा इससे पहले बोकासोटों से जीत गए थे। मैं याकूतपुरे में रहता हूँ, मैं याकूतपुरा फिरता हूँ, अवाम मेरे से टच में रहती, छोटा बड़ा मौज वाला बंडी वाला। मैं कह रोक के तरकारी भी लेता हूँ तो तरकारी वाला मेरे से बात करता हूँ। मैं गरीब से लेके मीडियम से लेके अमीर आदमी से भी मेरी बातचीत होती। बहुत से लोग मेरे पास काम के लिए आते, मदद के लिए आते, कैंसर पेशेंट्स वगैरह ये तमाम आते। तो अवाम से मेरा ज्यादा राब्ता रहता। मैं आप लोगों को अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम खा के बोल रहा हूँ, अवाम के अंदर इतना मलाल है। हर कोई ये कहता है कि खान साहब जीत जाना था, अमजदुल्ला खान साहब जीत जाना था। हर दूसरा आदमी मेरे सामने ये बोलता है, मैं इतनी बड़ी कसम खा के बोल रहा हूँ कि अमजदुल्ला खान साहब जीत जाना। मेरे साथ जो साबिका पड़ता है, आज ही की बात है, कुछ देर पहले की बात है, एक साहब मुझे फोन करे, एक न्यूज़ चैनल चलाते उन्होंने, बोले कि एक कैंसर पेशेंट है, उसकी कुछ मदद कीजिए। मैं बोला वो कैंसर पेशेंट मेरे पास आए थे, मैं उनको कुछ पैसे और राशन दिया, नहीं उनको दवाया होने का है। मैं बोला आप, अब मेरी जो इस्तिताअत है ख़त्म हो गई, अब आप अमजदुल्ला खान साहब को बोलिए, आप उनको फ़ोन कीजिए, उनका नहीं आइए, मैं भी आता हूँ, मैं भी मरीज़ के साथ बैठ के अपील करता हूँ, आपकी कुछ मदद हो जाएंगी। तो ठीक है, मैं अमजद भाई को बोला आज मत पकड़ो, आज जलसा है, मीटिंग है, आप कल उनको जो है पकड़ो, आपका इंशाल्लाह काम होगा। तो मैंने कहा कि आप तो बड़े एमआईएम के न्यूज़ डालते रहते, दारुसलाम को लेके जाना था ये मरीज को, दारुसलाम को लेके जाके नकीबा हबीबा से मदद कराना था ना। नहीं, मदद कौन करना? अमजदुल्ला खान, सैयद सलीम, हम लोग कौन की मदद करते बैठना, लेकिन वहां नहीं जाते उनके पास। मैं एक दिन तालाब पट्टे से 10-15 खवातीन आए, रमज़ान के दिन थे, मैं राशन बांटते बैठा था, आए गड़बड़ कर रहे हैं हम तालाब पट्टे से। मैं बोला अम्मा ये बेवाओं के लिए, बीमारों के लिए है, ये बेवा बच्चे वालों का राशन है, ये आप लोगों के शौहर है ना, ऑटो चलाते, बंडी चलाते, गरीब है, ये
1000 रुपये है, 2 ऑटो में आप लोग कल सुबह में दारुसलाम को जाना, वहाँ पे नकीबा हबीबा दोनों रहते, जाके उनको बोलो आप फला जगह से हमारी मदद करो। ये लोग गए वहाँ पे, जाने के बाद सामने पहले चमचे रोक दिए इन लोगों को। क्या काम से आए? नहीं, हम वो राशन वगैरह रमज़ान में मदद के लिए आए। तो लोग बोले लाइट नल टैक्स गवर्नमेंट का कोई काम है तो अंदर जाना, वापस जाओ। सेकंड डे फिर मेरे पास है पलट के। मैं बोला क्या हुआ, नहीं मिला? वो खाला माँ इतनी मोटी गाली दी याखुतरे की, देखे बोले वो भाड़खावा देते गालियां देके बढ़ा दिया हमारे को वहां से। मैं बोला जब तक तो हमारा काम है इन लोगों को पहले भिजाना, वहां पे आपको जरूरत है आप वहां जाइए, आप दारुसलाम पहुंचिए, आपको हो जाता। इन्हों जाते हैं यहाँ से, वहां से जो उनको मिलता पलट के आके उन्होंने जब मुसलमान होते फिर पलट के, समझ गए ना? नहीं तो जब तक उनके दिमाग में वही भरा हुआ रहता। बहरहाल इससे पहले 808 वोटों से हारे थे बोकस, 878 वोटों से हारे थे। पुलिस गिरफ्तार करके रनिंग में 50 लाख रुपए की डील हुई, रनिंग इलेक्शन में 2 बजे 1:30 बजे डील हो रही, 25 बोले नहीं बोला उन्हें तो बोले 50। सरकार डीसीपी सब मिलके रनिंग में 50 लाख रुपए दिए, अमजदुल्ला खान को उठा के लेके गए, बोकसिंग मार के जीत गए। यकीन करो आने वाले इलेक्शन के अंदर ये अमजदुल्ला खान करीब 20,000 वोटों से मुंतखब होगा। मैं रहूं ना रहूं, अल्लाह मुझे दिखाए वो दिन, मैं जब तक जिंदा रहूं दुआ करो। आज ये जो काम करता है, मैं नहीं समझता कि हैदराबाद में या कोई सियासी जमात के अंदर कोई लीडर ऐसा काम करता होगा। निजामाबाद में मुसलमानों पे जुल्म होता है तो ये अमजदुल्ला खान फेसबुक के ऊपर नजर आ जाता है। वरंगल के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है तो सबसे पहले अमजदुल्ला खान। तेलंगाना के एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं कुछ होता है तो अमजदुल्ला खान। हैदराबाद में कहीं कोई वाकया होता है छोटा बड़ा हो, वहां अमजदुल्ला खान। अमजदुल्ला खान के जाने के बाद ये दूसरे निकलते बैलासो, अरे अमजदुल्ला खान चले, अपन चलो, तुम जाओ यहाँ हिदायत के ऊपर तुम जाओ। अगर वो इश्यू को अमजदुल्ला खान नहीं उठाए तो वो इश्यू अवाम के दरमियान में ही नहीं आता। अमजदुल्ला खान जाने से वो इश्यू हाईलाइट होता। दोस्तों, अमानुल्लाह खान साहब से भी इन लोगों का ये इख्तलाफ था। अमजदुल्ला खान अगर याकूतपुरे के हल्के में काम कर लेते, अपने इतने टुकड़े में अपने गलियों में काम कर लिए तो ये क़यादत को कोई एतराज नहीं है। अमजदुल्ला खान जो तेलंगाना खरीब की रियासतें हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक में भी चले जाते। बिदर देखा, अभी मैं एक 8 दिन पहले देख रहा था, बिदर में नजर आया मेरे को, कर्नाटक में नजर आ जाते, महाराष्ट्र में नजर आ जाते, जालना को चले जाते। तो एक मुसलमानों की आवाज बन के अमानुल्लाह खान साहब की तरह ये आवाज उठाते। ये लोग नहीं चाहते कि अमजदुल्ला खान एमएलए बने और कोई दूसरा गाजी मिल्लत पैदा हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब पैदा करना चाहते तो फिरौन तेरे घर में परवरिश पाते और तेरी हुकूमत का तख्ता पलटते। इंशाअल्लाह मजलिस का खातिमा, इन लोगों की गुरूर अनानियत का खातिमा अमजदुल्ला खान के जरिए से ही होगा। वक्त आएगा, और अब आने वाला वक्त जो है, मैं 2 जुमलों में अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बिरयानी के वास्ते अब गड़बड़ शुरू हुई पीछे, समझे आप? तो 2-3 बातों के ऊपर आप लोगों को करो कि हमको जाके अब आवाम को बोलने की जरूरत नहीं। अम्मा वोट दो, भाई साहब फलाने को वोट देना, हमारे को नहीं रहे। आवाम खुद एक दूसरे को बोल ले रहे हैं अमजदुल्ला खान को जिताना है, देखो आपा कलम अपने को वोट डालने का है। अंदर अंदर यमायम के टेबल के ऊपर कुछ लोगों को मेरे बस्ती के देखा, मैं वो फॉर्म वगैरह भर रहे थे, शाम को मिले मेरे को, सलाम क्या बात है भाई, मेरे पास आना था, भर के देता था मैं आपको फॉर्म। नहीं लोग बैठ के काम कर रहे हैं ना, 500-500 रुपए दे रहे हैं इन लोगों को। हाँ, कोई फोर्ट में नहीं करे काम, सिर्फ एक सूदखोर 1000 रुपए दिया यहाँ पे पीछे, मालूम ना, उधर को खानदानी है, उन्हें 1000 दिया। इधर याकूतपुरे के अंदर 500-500 रुपए,
500 रुपए जितने काम करे पूरों को पैसे मिले, उन्होंने भर रहे थे फॉर्म, हम लोग का भरा लिए ना। वोट तो अमजदुल्ला साहब को देने का है। अच्छा, इतने होशियार हो गए। तो ये जो होशियारी याकूतपुरी में पैदा हो गई, असदुद्दीन अवैसी तुम सर नीचे पैर ऊपर भी करे ना तो तुम्हारी जो है कोई दाव यहाँ पे चलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में बता रहा हूं आप लोगों को मैं, आवाम के अंदर जब आ जाता एक दूसरे को बोल लेने का, तो फिर वहां पे कोई चीज काम नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम के कई वर्कर्स, मैं अल्लाह उनको अच्छा रखे एमआईएम के वर्करों को, ऐसे सख्त वर्कर भी एमबीटी को काम करे। मालूम आप लोगों को एरिया के अंदर एमआईएम के वर्कर चाह रहे थे कि जो है इनकलाब आना, अब इस वक्त अपने सदक़े के कब्जे से बेजारे हो लोग, चाहे चाहे काम कुछ भी नहीं है, ची ची ची। अभी भी बोल रहे हैं मेरे को, मैंने तब्दीली आना भाई, मतलब आना है तो जरा इंतजार करो, बहुत जल्दी तब्दीली आती, उसके बाद काम देखो काम कैसा होता, उसके बाद में काम देखो। बहरहाल दोस्तों, हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रुजू रहना है, नमाजों की पाबंदी करना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करना है और अल्लाह से मांगना है। अल्लाह हमसे क्या गलतियां हो रही जो तो हमको इख्तियार नहीं दे रहा, अल्लाह हमको इख्तियार दे। हम कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं, अवाम की, अवाम बहुत परेशान है, हम करना चाह रहे हैं, ये नौजवान करना चाह रहा है अमजदुल्ला खान, तो अल्लाह हमारे को इख्तियार दे, हमारे को जिता और ये अमजदुल्ला खान से काम ले, आने वाले हैदराबाद की तारीख में इसके नाम को रोशन करे परवरदिगार, और अल्लाह अमानुल्लाह खान साहब की खबर को मुंह से भर दे परवरदिगार। गाजी मिल्लत ऐसे शेर बच्चों को पैदा करके गए जो आज कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।